तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें ना बता देता हूँ कि आज ना तुम्हारा इस पे अभी आते हैं। आज तुम्हारा पाइथन को बेसिकली हम ना बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो आज जो बेसिस ऑफ पाइथन है कि यू कैन से इंट्रोडक्शन टू पाइथन या जो बिल्कुल बेस ऑफ पाइथन होता है वो आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मेरे पास 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। क्या हुआ? यू वांट लाइक? ठीक है। तो आज हमारा जो बिल्कुल बेस ऑफ पाइथन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज तुम्हें एक असाइनमेंट भी मिलेगा। 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट रहेगा। तो उसमें जितने भी टॉपिक अब तक हमने पढ़े हैं वो सब में से क्वेश्चंस होंगे। मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो आज जैसे ही, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है ऑफ द टॉपिक्स, तो आप असाइनमेंट दे दूंगा मैं आपको। अब असाइनमेंट करना शुरू करना। और मोस्ट प्रोबेबली अभी लाइक इन द टाइम यू आर हियर ना, तब तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसे फिर घर से करके लाना बाकी। ठीक है। अब दिखाओ। इसके बीच में स्पेस लाने के लिए यहाँ पे स्टार को जब तक लिखे ना, ये लो, इसके बीच में स्पेस आ जाएगा अब। ठीक है। बस इतना ही होता है। ये बाकी तुम्हारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। हाँ, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन एकदम ठीक किया तुमने। ठीक है। तो टॉपिक्स की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं। कुछ टॉपिक्स हमने लूपिंग कर ली थी, है ना? लूपिंग के बाद आपके लेट मी सी कौन से टॉपिक्स हैं जो बचे हैं। नेस्टेड लूपिंग तो पूरी हो गई थी ना, वो नेस्टेड लूपिंग का ही पार्ट हुआ, है ना? तो आपके जो टॉपिक्स बचे हैं 2000 सेकेंड, ठीक है, आपके फंक्शंस बचे हैं। देन आपकी जो स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट है उसके थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। इस वाले टॉपिक का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? देन डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड बस, हाँ, ठीक है। तो ये बेसिक है, मुश्किल से इसमें आई गेस 1 या 2 घंटे लगने चाहिए, ठीक है? तो ये पढ़ने के बाद आपको असाइनमेंट देंगे, आप असाइनमेंट करना। क्लियर? ठीक है। तो हम ना आज स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। हम आज स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, ठीक है? ठीक है। ओके। तो फंक्शंस में फंक्शन होता क्या है, इज लाइक जैसे पाइथन का कोड लिख रहे हो, है ना? तो उसमें आप एक कोड के ब्लॉक्स बना देते हो अलग अलग। लेट्स से अभी तो जैसे आप सिंगल सिंगल फंक्शन के लिए एक कोड लिख रहे थे, है ना? कि आपने एक कोड लिखा, उससे एक सिंगल कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट? अब आप क्या करेंगे, फंक्शन से हमारे बेसिकली फंक्शन से फायदा क्या मिलता है हमें, इज कि आप अ, एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। जब आप रियल वर्ल्ड में कोड कर रहे हो, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं उस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, है ना? तो हर एक फंक्शन के लिए आप एक डिफरेंट कोड ब्लॉक डिफाइन करते हो, ताकि मान लो जैसे लेट्स से जूम का मैं कोड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जूम का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है? उसमें बस मल्टीपल फंक्शन कौन कौन से होंगे? वीडियो शेयरिंग के लिए एक फंक्शन होगा, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए फंक्शन होगा, है ना? कैमरा वीडियो के लिए फंक्शन होगा, लेआउट्स के लिए जो फ्रंट एंड है उसके लिए फंक्शन होगा, जो आपके चैट्स है उसके लिए फंक्शन होगा, है ना? जो लिंक्स क्रिएट होती हैं उसके लिए फंक्शन होगा। सबके लिए अलग अलग फंक्शन होंगे। तो अब एक तो इससे क्या होता है कि आपका कोड ना काफी ज्यादा रीडेबल बनता है, काफी ज्यादा फॉर्मेटेड होता है, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि अब मान लो मेरे को मैं अपना ना कोड टेस्ट कर रहा हूँ एंड मेरे को वीडियो शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है, तो मेरे को इंस्टेड ऑफ रीडिंग फुल कोड, मैं जो सिर्फ वीडियो शेयरिंग का फंक्शन है उसे पढ़ूंगा और मेरे को समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या इशू है, मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ। तो ये बेसिक काम होता है फंक्शंस का, ठीक है? अभी थोड़े हाई लेवल पे फंक्शंस पे जाएंगे, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड थोड़ा सा रिकर्जन ऑफ फंक्शंस एंड काफी सारी चीजें वो सही पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे बेस फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है? तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कीवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डेफ। तो व्हेन यू राइट डेफ, आप बेसिकली कर रहे हो डेफ का मतलब है डिफाइन, ठीक है? साथ साथ मत करो, एक बार देख लो। कर दो। कंट्रोल स्लैश यूज नहीं करते?
पता नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो फंक्शन को हम डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफ, और डेफ का मतलब होता है डिफाइन। ठीक है, इसके बाद आपको देना होता है फंक्शन का नाम। तो लेट्स से एक बेसिक बहुत बेसिक सा फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिखते हैं ना हम, उसी को मैं फंक्शन के थ्रू लिखूंगा अभी। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ ग्रीट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड आई वांट समथिंग लाइक कि जैसे मैं यूज है ना नाम लूं और हेलो दैट नेम आ जाए। जैसे मैंने कोड विल आस्क व्हाट इज योर नेम, so I will say Yogesh and then it will say hello Yogesh। ठीक है, तो मैं greet का एक फंक्शन बनाया, GREAT greet। ठीक है, ग्रेट हो गया, कोई इशू नहीं, स्पेलिंग्स पे मत जाओ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ये होता है फंक्शन की डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, तो डेफ बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हो कि ये एक फंक्शन है, साथ में बता रहे हो कि मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं फंक्शन का नाम, आप इस नाम को कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद लगाते हो आप ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अभी इसके अंदर क्या आता है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं अपना कोड लिखूंगा जो कि मैं इनपुट लूंगा पहले। लेट्स से नेम इक्वल्स इनपुट एंड देन एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने नेम का एंटर लिया, राइट। इसके बाद आई विल सिंपली डू प्रिंट एंड व्हाट आई विल प्रिंट इज एफ। एफ स्ट्रिंग तो पता ही आपको क्या होती है ना। आई विल प्रिंट हेलो एंड देन नेम। ठीक है, ये मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया बनके, एकदम सॉर्टेड। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉरी अब अगर मैं इसको कोड को जस्ट सेव करके रन कर दूंगा, जैसे मैंने सेव किया, एंड इसको मैं अगर मैं रन कर दूं, कुछ भी नहीं आया। कोड तो हमने लिखा हुआ है, आया क्यों नहीं कुछ भी? द रीजन इज कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो ना, तो पाइथन मैंने बताया था लाइन बाय लाइन पढ़ती है, वो डेफ पे आई, उसने वाला पूरा बात छोड़ दिया, क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफाइन हो चुका है। वो जब इस पे मतलब पढ़ते हुए पढ़ेगी नहीं उसे अभी। ठीक है, नीचे आ जाएगी वो, अब नीचे उसे कुछ भी नहीं मिला। हमें देना पड़ता है इसके लिए, फंक्शन को रन करने के लिए कॉल बैक। ठीक है, हमें देना पड़ता है एक कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक कि जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन डिफाइन करके छोड़ सकते हैं, पर जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन रन नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव टू गिव अ कॉल बैक विद विद नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एंड ब्रैकेट, इस तरीके से आप देते हो कॉल बैक। ठीक है, अब आपको सिमिलैरिटी पता लग रही होगी। प्रिंट याद है जब हम प्रिंट लिखते हैं इसी तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर प्रिंट लिखते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करनी होती है वो लिखते हैं, तो वो भी एक फंक्शन ही है। बस ये फर्क क्या है कि जो ये वाला फंक्शन है ये हमने डिफाइन किया है, जो प्रिंट है या इनपुट है, जो ये सारे फंक्शन है ये पाइथन के बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, ये उसने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। आया समझ? तो हमने इसको कर दिया एक कॉल बैक। कॉल बैक करने के बाद इफ आई रन इट, इट इज सेइंग एंटर योर नेम योगेश एंड हेलो योगेश। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, पाइथन आया, उसने फंक्शन देखा कि डेफ एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, उसने शिफ्ट कर दिया और नीचे आया। जब उसको कॉल बैक मिला तब वो वापस यहाँ पे गया और फिर उसने फंक्शन को पढ़ा। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक पार्ट और आता है जो आपका फंक्शन को बेसिकली कंप्लीट करता है, दैट आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स आर कि एक फंक्शन क्या इनपुट लेगा। फंक्शन क्या है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है ना। अभी हमने क्या किया कि उसी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही हम इनपुट ले रहे थे, है ना। जो नेम का हमने इनपुट लिया वो फंक्शन के अंदर ही लिया अभी तो मैं इसको यहां से हटा के व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है,
पाइथन आया, उसने नेम का इनपुट लिया, उसको ग्रीट को कॉल किया। ग्रीट के अंदर हमें नेम चाहिए। अब जो नेम यहाँ पे हमने डिफाइन किया है वो उस फंक्शन का पार्ट नहीं है, रिमेंबर। अब यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट आपका लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो वो क्या होते हैं? जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो जैसे फंक्शन के अंदर अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ना, मतलब मान लो मैं फंक्शन का लिख देता हूँ a इक्वल टू 22, तो जो a की वैल्यू 22 है वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए है। इट्स नॉट लाइक कि आपके पूरे कोड पे a की वैल्यू 22 हो गई, नहीं, उस फंक्शन के लिए सिर्फ a की वैल्यू 22 है। ठीक है ना, समझ आया? और जो ये मैंने यहाँ पे नेम लिखा है ये भी आपका एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल का मतलब ये कैसे लोकल वेरिएबल है? फंक्शन से बाहर। नहीं, फंक्शन से बाहर हुआ तो ग्लोबल नहीं हो जाना चाहिए इसे। लोकल वेरिएबल ये इसलिए है क्योंकि जब आप पाइथन में कोड कर रहे होते हो तो पाइथन जैसे ओपन हुआ, आपने कुछ भी कोड लिखा, वो बाय डिफॉल्ट पाइथन मेन फंक्शन के अंदर डालता है। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ आया ना, है ना? फंक्शन आ गया, है ना? उसके अंदर हम कैसे प्रिंट वगैरह कराते हैं आ गया समझ, कॉल बैक क्या होता है समझ आ गया, है ना? अब जैसे ये एक फंक्शन डिफाइंड है ना, ऐसे आप कुछ भी कोड लिखते हो वो पाइथन एक फंक्शन के अंदर डालता है, उसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। मेन, MEIN, मेन फंक्शन। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे नेम इक्वल टू ये डिफाइन किया ना, तो दिस इज योर मेन फंक्शन का वेरिएबल, ग्लोबल नहीं हुआ ये। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ लिखते हो तो वो उस फंक्शन के लिए होता है, और आप फंक्शन के बाहर कुछ लिखते हो तो वो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, वो जो बाहर वाला कोड है जो फंक्शन के बाहर है उसके लिए होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो कंटेनर्स हैं बेसिकली। ठीक है, नोटबुक एंड पेन लाए हो? अच्छा, वहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं निकाल लेता हूँ। कोई इश्यू नहीं है। देखो, लैपटॉप सेट करोगे अपना? थैंक यू। देखो, ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये जो जब आप पाइथन का कोड लिखते हो ना, जो भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, जितना भी हमने लूप्स करे या लिस्ट करी, स्ट्रिंग करी, डिक्शनरी करी, जितना भी किया वो सब आप इसके अंदर लिखते हो। ठीक है, ये पाइथन है मेन। ठीक है, ये आपकी मेन पाइथन है जो आपने इंस्टॉल करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले एरिया में लिव्स योर डिफॉल्ट फंक्शंस। जैसे इस वाले एरिया में क्या आएगा आपका? प्रिंट है, इनपुट है ना, इंट है, राइट? ये सारे फंक्शंस आपके इस वाले एरिया में डिफाइंड होते हैं। जैसे वाइल भी यहीं पे डिफाइंड होता है और फॉर भी यहीं पे डिफाइंड होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स भी यहीं पे डिफाइंड होते हैं। ये है आपकी मेन पाइथन। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मेन। ये हमारा मेन फंक्शन, ये हमारा पाइथन था बाहर वाला, ये था हमारा मेन फंक्शन। अब आप इन सब चीजों को इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है या स्ट्रक्चर है कि पाइथन ऐसी होती है। ठीक है, जब भी आप कुछ भी लिखते हो आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, राइट? अब इसके अंदर हम अलग अपने कंटेनर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो कंटेनर्स हैं दीज आर फंक्शंस, जो ये हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगर कोई चीज इसके अंदर है और मान लो एक ए वेरिएबल है वो इसके अंदर है, तो ना ये उसे यूज कर सकता ना ये उसे यूज कर सकता। ठीक है, एक बी वेरिएबल यहाँ पे है तो स्टिल ना ये उसे यूज कर सकता ना ये उसे यूज कर सकता। एक सी वेरिएबल यहाँ पे है तो अब ये उसे यूज नहीं कर सकता और ये इसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीनों के लिए अपने वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम दो तरीके से, जैसे हमें बी वाला वेरिएबल है, मेरे को इसमें यूज करना है या यहाँ पे यूज करना है, रिक्वायरमेंट तो है ना?
हम दो तरीके से इसको यूज करते हैं। या तो मान लो अगर मेरे को बी वाला वेरिएबल दोनों में ही यूज करना है, या मेरा और कोई फंक्शन भी है बीच में, ठीक है, इसमें भी यूज करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको ग्लोबल बना दूंगा। ठीक है, इसको मैं ग्लोबल बना दूंगा। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि अब मेन फंक्शन के अंदर जितने भी सब फंक्शंस हैं वो सब इसको यूज कर सकते हैं। ये हुआ ग्लोबल वेरिएबल का मतलब। या फिर अगर मान लो बस मेरे को इसी वाले फंक्शन में भी इसको यूज करना है, तो मैं इसको ग्लोबल बनाने का फायदा नहीं है। ग्लोबल बनाने से इसको भी एक्सेस मिल रहा है, इसको भी एक्सेस मिल रहा है, मेरे को सिर्फ इसको एक्सेस देना है। तो मैं इसको इस वाले फंक्शन के अंदर पास करूंगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, इसको बी को मैं इसके अंदर पास करूंगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ग्लोबल वेरिएबल बनाने से क्या होता है, जो पूरा हमारा मेन फंक्शन है उसको उस वेरिएबल का एक्सेस मिल जाता है। उसके अंदर हम जितने मर्जी फंक्शन बनाए सबके पास उस वेरिएबल का एक्सेस होगा। ये होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, या फिर अगर आपको सिर्फ अपने इस फंक्शन को इसका एक्सेस देना है, एक फंक्शन को एक्सेस देना है, तो वी डू इट एज पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हम पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं, ग्लोबल पे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देखो नेम जो है वो एक लोकल वेरिएबल है ना। हमें जो ग्रीड वाला हमारा फंक्शन है उसको इसका एक्सेस देना है। सो वी विल गिव एक्सेस टू ग्रीड फंक्शन टू दिस वेरिएबल यूजिंग पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो वो कैसे होते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है नेम के नाम से। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम हो, कुछ और भी रख सकते हो आप। ठीक है ना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली ए रखता हूँ। ठीक है, मैंने ए रखा यहाँ पे, एक मिनट रुकना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए रखा। अब यहाँ पे मैं आई हैव टू गिव द सेम नेम एज, यहाँ पे आई हैव टू गिव सेम नेम एज दिस वन। यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नेम का वेरिएबल जो है यहाँ से उसने इनपुट लिया, जब मैंने उसे कॉल बैक दिया फंक्शन को अपने, तो मैंने साथ में नेम का वेरिएबल भी सेंड किया उसे। अब इसमें क्या होता है, जब कॉल बैक देते हैं तो कॉल बैक में जो नाम डिफाइंड होता है वो तो जो सेम ऊपर आपका मेन वेरिएबल का नाम है वही रहता है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप कॉल बैक कर रहे होते हो तो फर्स्ट मतलब इंडेक्स बेसिस पे मैचिंग होती है। ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे फर्स्ट पे जाता है, यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे सेकंड पे जाता है। समझे। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, है ना, या फिर एग्जैक्ट सेम लिख लो यहाँ पे भी, है ना। दोनों तरीके स्टिल वर्क करते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास, चलो पहले इसी को रन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा, एंटर योर नेम, हेलो यूएस, स्टिल सेम आ रहा है बट कोड फंक्शन के थ्रू रन हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं लेट से यहाँ पे कोई पैरामीटर देता ही नहीं इसे, है ना, मैंने यहाँ पे इसे कोई पैरामीटर दिया ही नहीं, कॉल बैक में वैसे यहाँ पे पैरामीटर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे ये पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई, तो हमें मिल जाएगा एरर, एंटर योर नेम योगेश, यहाँ पे हमें मिल गया एरर कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है ये, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर बेसिकली सेम थिंग। ठीक है, एरर में क्या लिखा है देखो, ग्रीड टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन, है ना। तो कह रहा है कि ये 0 पैरामीटर्स लेता है, 0 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, बट हमने इसे 1 दे रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ से ये 1 भी हटा दूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, हाँ हमने नेम यहाँ पे यूज कर रखा है बट वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड ही नहीं है कहीं पे, so it will be like this। मैंने अगेन योगेश डाला, ओके इसने ग्लोबली उठा लिया है। अच्छा हाँ, ये ग्लोबली उठा लिया है इसने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, वही वाला कंसेप्ट आया। देखो इसमें थोड़ा सा इशू है कि ये वाले डिफाइंड वेरिएबल्स ना, ये डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, वो इन सब के लिए एक्सेसिबल होते हैं, ग्लोबल हमें बनाने की जरूरत नहीं होती उसे, वो सी का कंसेप्ट है ये वाला।
मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये वाला इनके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, ये वाला इनके लिए अवेलेबल होता है। मतलब इसको हमें पैरामीटर बना के भेजना है। मतलब क्या, सॉरी? अगर हमें इसको दूसरे फंक्शन को एक्सेस देना है सी वेरिएबल के लिए, तो अच्छा, सी को, हाँ, सी को पैरामीटर बना के भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। सी को अगर हमें दूसरे फंक्शन में डालना है तो हमें पैरामीटर बना के भेजना पड़ेगा। जो ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर कोई वेरिएबल है, वो ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल ही है आपका, ठीक है। बट ऑल्दो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इट इज स्टिल रिकमेंडेड कि आप पैरामीटर वाले राउट पे जाओ। पैरामीटर वाले राउट से क्या होता है कि आपके पास ना कंट्रोल है कि आप क्या, किसमें क्या भेज रहे हो, है ना। मान लो नेम फंक्शन तो हमारा है यहाँ पे, है ना। मान लो नेम फंक्शन तो नेम और नेम की वजह से इसने उठा लिया फंक्शन के अंदर। लेट से मैंने इसे डिफाइन कर रखा है ए के नाम से, है। अब ये एरर देगा क्योंकि ए तो कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है। बट एक देखो, एक तो ये एरर देगा पहले, तो ओके, इसने एरर दे दिया कि ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो, बिना ए डिफाइन किए मैं नेम को ए की जगह पे दे सकता हूँ। ये फायदा होता है पैरामीटर्स का कि लेट से पहले तो मैं आर्गुमेंट एक्सेप्ट करूंगा, ए को मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, और मैं यहां से नेम दे दूंगा, ठीक है, मैं यहां से नेम दे दूंगा, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। योगेश एंड हेलो योगेश, क्योंकि यहाँ से उसने नेम पिक किया। कॉल बैक में जब उसने भेजा तो उसने देखा कि पहले पे यहाँ से नेम आ रहा है और पहले पे मेरा ए है, तो उसने ए की वैल्यू को नेम की वैल्यू के इक्वल कर दिया एंड हमारा नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको, अभी मैं थोड़ा सा और थोड़ा इसे एक दो चीज और ऐड कर दूं, फिर एक साथ नोट कर लेना। अभी तो बहुत बेसिक है, तब समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है फंक्शंस वगैरह में? नहीं ना, ठीक है। तो ये होता है आपको बेसिक किस तरीके से फंक्शन को यूज करते हो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक होती है रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शंस में ये जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है आपका रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो जो आपने इसे खाली छोड़ रखा है, अभी जैसे आपने फंक्शन में सिर्फ प्रिंट किया एंड फंक्शन इज ओवर, तो ये फंक्शन क्या हुआ कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न का मतलब आउटपुट नहीं दे रहा है कुछ भी, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है और आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, यहां से मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटाता हूं, यहां से मैंने प्रिंट स्टेटमेंट आया, इसकी जगह मैं रिटर्न लिखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ना, ये आउटपुट देगा, ये जो हमें हेलो चाहिए, राइट, बट उसे प्रिंट नहीं करेगा, समझ रहे हो, उसे प्रिंट नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है देखो, अब मैं इसको एज इट इज रन करूंगा ना, मैंने इसको एज इट इज रन किया, तो नेम इज योगेश एंड इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो ग्रीट नेम है उसकी वैल्यू योगेश बन जाती है, सॉरी, उसकी वैल्यू जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है वो बन जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू को तो हमने प्रिंट ही नहीं किया, समझ लो। तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज, मैं सीधा यहीं पे प्रिंट लगाऊंगा, ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने एंड योगेश एंड इसका आउटपुट मेरा बस प्रिंट हो, क्लियर, क्लियर है। तो ये है आपका बेसिक पाइथन, सॉरी, बेसिक फंक्शंस, ठीक है। इतना अब आप नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ेंगे फंक्शंस के, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ, ठीक है। सॉरी। एक मिनट रुको।
था, ठीक है। यहाँ पे हम ना डिफॉल्ट टाइप सेट करने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, कि बाय डिफॉल्ट उसका टाइप क्या रहेगा, ठीक है। हम इस तरीके से उसका बाय डिफॉल्ट टाइप सेट करते हैं, ठीक है। एंड जैसे हमने यहाँ पे वो दिया, हेलो पास किया, ठीक है, तो उसका टाइप स्ट्रिंग है, तो वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट मतलब स्ट्रिंग की तरह ले लेगा। बाय डिफॉल्ट उसका टाइप इंटीजर रहेगा, ठीक है। जो मैंने बोला था ना कि रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वाला नहीं है, इट इज बाय डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू थी ना ऊपर, और डिफॉल्ट टाइप है ये, गेटिंग माय पॉइंट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू और बाय बाय डिफॉल्ट टाइप, ठीक है। जैसे कुछ और पास करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू उस हिसाब से अपडेट हो जाएगी, क्लियर है। सो वही स्ट्रिंग, मतलब ये प्लस नहीं हो सकता अगर मैं दोनों को स्ट्रिंग की तरह दे दूंगा, तो मैंने टू को भी एज अ स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, तो मेरे प्लस होके आ जाएंगे टू हेलो। मैंने दोनों को स्ट्रिंग की तरह दे दिया, तो यहाँ पे बस प्लस होके आ गए टू हेलो। इंटीजर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टाइप है, नॉट रिक्वायर्ड टाइप। अगर मैं कुछ ना दूं तो कोई भी इंटीजर मान के ऐड कर देगा। कोई भी इंटीजर मान के ऐड नहीं करेगा, आप कुछ भी नहीं दोगे ना, तो वो एरर देगा कि उसे पैरामीटर चाहिए, आपने दिए नहीं है। उसे पैरामीटर चाहिए तो चाहिए, मतलब वो सिर्फ टाइप ही हमने बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया है, टाइप कि मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी, ठीक है। ये वाली चीज ना आपकी जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे कोड्स लिखोगे तब यूज होती है, तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसका अभी, ठीक है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका, एंड आपका क्या होता है फंक्शंस में, आई गेस अभी तो यही होगा आपका। लेट मी चेक कि और कुछ तो नहीं पढ़ाना फंक्शंस में। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, और वेरिएबल के स्कोप्स मैंने आपको बताई दिए कि बाहर का डिफाइन होता है, अंदर का डिफाइन होता है, ग्लोबल वगैरह जो ये सब बताया था मैंने, वेरिएबल स्कोप्स भी हो गया, ठीक है। ठीक है। बस अब एक लास्ट आपका छोटा सा टॉपिक बचा है, विच इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस, कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में एक लास्ट पार्ट बचा है आपका रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कि जब हम फंक्शन के अंदर से ही उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जब हम फंक्शन के अंदर से ही उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बेसिकली इसको हम लूप्स की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड नहीं होता है लूप्स की जगह पे इसको यूज करना, बट अगर कोई सर्टेन कंडीशन ऐसी बनती है आपकी जहाँ पे आपको लूप्स नहीं यूज कर सकते, सिर्फ रिकर्सिव फंक्शन ही अलाउड है, मान लो किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया या जैसे भी है, तो उसके लिए होता है ये रिकर्सिव फंक्शन। एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हम ऑन एनी कॉस्ट अवॉइड करते हैं, ठीक है, बट अगर इंटरव्यू पूछ लेता तो हमें करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम क्या करेंगे कि जैसे हम 1 to 10 प्रिंट कर देते हैं ना लूप्स के थ्रू, अब वो हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखो रिकर्सिव फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। मैंने रिकर्सिव फंक्शन का बताया कि फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल करना, राइट। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड काउंट, ठीक है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया काउंट। अब ये लेता है एक इनपुट लेता है ये, और इसके अंदर क्या होएगा, सबसे पहले हम प्रिंट ए करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आई उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ इसको ना एक ए स्टार्ट मतलब स्टार्ट और एंड दो देते हैं कि स्टार्ट एंड एंड, मतलब जो हम इसे स्टार्टिंग नंबर देंगे और एंडिंग नंबर देंगे, ये उसके लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिंट करता चला जाएगा, जैसे हम रेंज वाला फंक्शन यूज करते थे उस तरीके का फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं अब, गेटिंग माय पॉइंट। जब हम रेंज वाला फंक्शन यूज करते थे ना उस तरीके का फंक्शन अब हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो स्टार्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ इट विल चेक इफ start is smaller than equal to end, अगर स्टार्ट छोटा है एंड से, राइट। तो व्हाट वी विल डू,
हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे काउंट बट विथ स्टार्ट प्लस 1। आया समझ क्या हुआ है कि अगर स्टार्ट छोटा है एंड से तो हम स्टार्ट की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब देखो मान लो मैंने स्टार्ट की वैल्यू दी है 5, एंड की वैल्यू दी है मैंने 10। सबसे पहले प्रिंट स्टार्ट, 5 प्रिंट हुआ। अब क्या स्टार्ट एंड से छोटा है? स्टार्ट स्टार्ट की ये वाली वैल्यू है फिलहाल, एंड से छोटा है। ठीक है, तो हमने इसमें 1 प्लस कर दिया और दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना। और इसके अंदर में एंड भी देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमें एंड भी देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि 2 चीजें चाहिए ना फंक्शन को, तो 2 चीजें हमने देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब स्टार्ट जो 5 है हमारा 10 से छोटा है, तो हम स्टार्ट की वैल्यू में +1 कर देंगे और दोबारा उसे कॉल कर दिया। यहाँ पे +1 किया और दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। तब जब अगली बार कॉल हुआ, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 6। उसने प्रिंट स्टार्ट किया, 6 प्रिंट किया। अब क्या 6 10 से छोटा है ना, तो उसमें एक और +1 कर दिया, 7 हो गई, फिर 10, क्योंकि इक्वल टू भी लगाया हमने। 5 से 10 प्रिंट हुआ। अब क्योंकि स्टार्ट की जो अगली वैल्यू है वो हमारी हो गई छोटी एंड से, नहीं सॉरी 11 तक प्रिंट कर देगा ना ये। हाँ? नहीं नहीं, देखो पॉइंट इज कि जब स्टार्ट की वैल्यू आपकी 10 हुई, 10 प्रिंट किया। अगली बार फिर इसने देखा कि 10 क्या इक्वल है उससे, हमें यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, सिर्फ स्मॉलर देन रहेगा। अब ये ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब 10 वाला केस आया, 10 वाले केस में उसने प्रिंट स्टार्ट किया, 10 प्रिंट किया। ठीक है, अब एंड और स्टार्ट की वैल्यू इक्वल हो गई है, हमने इक्वल टू भी लगा रखा था ना, तो ये इक्वल है, कंडीशन स्टिल सेटिस्फाई हो गई, उसमें +1 हो जाएगा, वो 11 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि हमने स्मॉलर देन मतलब इक्वल टू हटा दिया, स्मॉलर देन बचा इस तरफ, है ना, तो क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, छोटी तो नहीं है 10 10 से, है ना, तो आपका ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स और लूप हो गया एग्जिट। ठीक है, हाँ ये लीजिए, तो हमारा लूप हो गया एग्जिट। ठीक है, और इसको हमें कॉल करना है अभी। अब हमें देना है सिर्फ इसका कॉल बैक, तो हम करेंगे काउंट और वही 5 और 10 देते हैं। ठीक है, 5 एंड 10। ठीक है, एंड वी विल डू, ये लो आ गए हमारे पास 5 to 10। ठीक है, ये लिखना है, एक बार ये भी लिख लो, एंड विद दिस आपका फंक्शन का टॉपिक होता है खत्म। डन, क्लियर, क्लियर है। ठीक है, अब आपको ना फंक्शंस के टॉपिक में से क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, क्योंकि आगे जो 2 टॉपिक्स हैं वो काफी छोटे छोटे हैं, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे, यही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। हमने लिस्ट की स्लाइसिंग, ओ सॉरी, आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, कि पहले 2 कैरेक्टर निकालना, लास्ट के 2 कैरेक्टर निकालना, रिवर्स में कैरेक्टर निकालना, पैलिंड्रोम वगैरह चेक करना, ये सब हमने कर लिया है। तो आपका हमने अपर लोअर भी कर लिया है, अपर लोअर फाइंड ये सब कर लिया था हमने, एफ स्ट्रिंग हमने कर ली थी, है ना, रिप्लेस फंक्शन भी हमने कर लिया था। हाँ, कि एक स्ट्रिंग में आप एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, लिस्ट में किया था। कोई बात नहीं, अभी आप ये वाला कर लो पहले, दोबारा कर लेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं है।
रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस फंक्शन नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब अभी ये वाला नोट कर लो। किया अरे आप पहले मैंने बोला ना, ये वाला नोट कर लो, उसको छोड़ दो अभी। डन। ठीक है, ओके, तो हमारा ये फंक्शन का टॉपिक यहाँ पे हुआ खत्म। अब एक आप क्वेश्चन कर लो कि यू हैव टू राइट अ फंक्शन जिसमें आप इनपुट दोगे पैरामीटर्स के थ्रू मार्क्स का, डिफरेंट मार्क्स का, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, 4 सब्जेक्ट से मार्क्स, जितने भी मार्क्स का, एंड यू विल गिव एन आउटपुट कि टोटल मार्क्स कितने हुए। बेसिकली लेट्स से एक कोड आप लिखोगे, मैं क्वेश्चंस में ऐसे ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनपुट, इनपुट में क्या आएगा, और जो कोड है आपका वो पूछेगा मैथ्स, एंड मैथ्स के मार्क लेट से 59 आए हैं। देन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स लेट से 70 आए हैं। देन साइंस, लेट से 60 मार्क्स आए हैं। एंड लेट इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। सोशल साइंस लेट से मार्क्स आए हैं 80, ठीक है। ने ये दिया इनपुट, ये वाला पार्ट कोड का है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा कोड आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, कोड आस्किंग। ये वाला पार्ट जो है वो यूजर इनपुट है, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा टोटल मार्क्स, तो 80, 20, 140 और 61, 210, 210 टू 62 टू 69, आउटपुट हो गया होगा।
टोटल मार्क्स 269 आउट ऑफ, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, इट विल बी 400। ठीक है, इस तरीके से अकॉर्ड पढ़ा जाएगा। ये क्वेश्चन है, एंड रिमेंबर कि आपको ये फंक्शन के थ्रू करना है। क्लियर? तो आप ये क्वेश्चन कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हम बेसिकली अभी स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ में। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हमने लेन ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेंथ निकालने के लिए फंक्शन लेन फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, देन अपर फंक्शन हमने पढ़ रखा है, डॉट अपर डॉट लोअर, ये पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिर हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ रखी है, एंड स्ट्रिंग रिवर्सल भी पढ़ रखा है, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने पढ़ रखी है, एफ स्ट्रिंग जो हम बोलते हैं, ऐसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, वो भी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्लेस मेथड पढ़ रखा है, राइट। सो अब जो दो मेथड हम नए पढ़ने वाले हैं, दो आर कॉल्ड स्ट्रिप एंड स्प्लिट। ठीक है, so there are two methods called strip and split. So let me show you कि वो लोग करते क्या है। So let me comment this down. So हम एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, लेट्स से हेलो। ठीक है, अब we will do print a dot strip and print a dot split। ठीक है, इस तरीके से आप इन दो फंक्शन को यूज करते हो। अब देखो ये करते क्या है। ठीक है, स्ट्रिप में क्या हुआ कि उसने हेलो को एज इट इज मेरे को दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड और लगाता, एक वर्ड और लगाऊंगा ना, देखो स्ट्रिप मेथड बेसिकली क्या करता है कि उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह इसको स्ट्रिप आउट कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा दूं, स्ट्रिप दैट आउट, चेक करें अगर, वो तो यहाँ पे चेक हो ही नहीं पाएगा। बेसिकली ठीक है, ये इसका स्पेस आउट रिमूव किया इसने। ठीक है, और जो स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में चेंज कर देता है। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको एक लिस्ट में चेंज कर देता है, तो हर वर्ड एक आपका लेटर ऑफ स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, ये दो आपके मेथड्स हैं, सिंपल से स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, देख लो इधर, उसको बाद में कर लेना, पहले देख लो पूरा। ठीक है, तो स्ट्रिप एंड स्प्लिट मेथड है ये आपके। ठीक है, उसके बाद आपके लिस्ट में मेथड आते हैं। अब देखो जैसे हमने स्प्लिट करके लिस्ट बनाई ना, हमने लेट्स डू वन थिंग कि हमने प्रिंट तो किए थे इसे, इसको हम एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये एक लिस्ट बन रही थी यहाँ पे, तो हमने लिस्ट को एलएस में सेव कर लिया। यहाँ पे एक स्पेस है, हाँ। ठीक है, हमने इस लिस्ट को एलएस में सेव कर लिया। ठीक है, अब इस लिस्ट में हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड अपेंड एंड रिमूव, है ना। हाँ, अपेंड एंड रिमूव। ठीक है, तो ls डॉट अपेंड अगर मैं करूंगा, एंड मैं अपेंड करूंगा इसके अंदर कोई भी एक वर्ड, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, मैं इसके बाद डालता हूँ एप्पल्स। ठीक है, ठीक है, एंड देन आई विल डू प्रिंट ls। अब क्या होगा, पहले हेलो वर्ल्ड था, हेलो वर्ल्ड वाली लिस्ट के अंदर एक एप्पल हमने अपेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट इस तरीके से जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब मॉडिफाइबल होती है, तो इन्हीं मेथड्स की बात हो रही थी तब। ठीक है, देन वी हैव ls डॉट रिमूव एज वेल। ठीक है, रिमूव में आई विल रिमूव अ वर्ड,
सो लेट्स से मैं वर्ल्ड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देन अगेन आई विल डू प्रिंट ls, I will run it and hello apple बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिस्ट मेथड्स है, ठीक है। नोट कर एक मिनट, हाँ कर लो, इतना ही बचा है इसको तो। नहीं, दो चीजें और बची है, और बता देता हूँ। लिस्ट स्लाइसिंग बची है एंड आपकी नेस्टेड लिस्ट बची है, ठीक है। देखो एक दो चीजें और बची है, वो बता देता हूँ। एक तो नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ls दोबारा सेम लिया। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6 की, ठीक है। अब मैं अगला एलिमेंट एक और लिस्ट भी डाल सकता हूँ, जिसमें 2 4 6 8 डाल दूंगा मैं, ठीक है। मैं लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है हमें। क्लियर है। अब मैं इस वाले एलिमेंट को रिमूव करूँ तो अब एक पार्ट आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि मैं इस लिस्ट के ऊपर यूजिंग लूप्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से इसमें से मेरे को सिर्फ इवन नंबर सकते हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, इसमें हम 7 8 9 एंड 10 डाल देते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आई वांट अ न्यू लिस्ट, इसमें मैं सिर्फ इवन नंबर रखना चाहता हूँ, है ना। तो आई विल डू इवन इक्वल्स ओपन लिस्ट, ठीक है। एंड कोई भी वेरिएबल ले रहा हूं मैं, फॉर n in ls if, समझते जाना क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। समझा मैंने क्या किया है, क्या किया है। एन 2 से डिविजिबल है, n क्या है, एन है एक नंबर, कहाँ से आया वो नंबर, एलएस लिस्ट। ठीक है। तो वो एन एक नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर दे, वो एक इवन नंबर है। हाँ, और उसकी एक लिस्ट बनती चली जाएगी, राइट। उसके हम इन द एंड एक लिस्ट बनाते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि n फॉर n इन ls का मतलब है कि हम n की वैल्यू एक एक करके ls में से उठा रहे हैं। हर एक वैल्यू के लिए हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 है या फिर नहीं है, कि वो इवन है या फिर नहीं है। अगर वो इवन है तो वो इस लिस्ट का पार्ट बनेगा, अगर वो नहीं है तो उसको एलएस में रहेगा। ls में रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आई कैन डू प्रिंट इवन एंड इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया, सॉरी, ठीक है। 2 4 6 8 10 क्योंकि इवन थी हमारी, नई इवन वाली लिस्ट में आ गई है एंड बाकी सारी चीजें आपकी लिस्ट में। हाँ, आप check कर लो आराम से। विद दिस योर बेसिस खत्म हो जाते हैं पैटर्न के। फिर इसके अलावा डिक्शनरीज और सेट्स और बचे हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। आपके इसके बाद ना डिक्शनरीज और सेट्स और बचे हैं, सो उसके बाद उस पर चलेंगे।
तो इसमें लिस्ट का ना एक फंक्शन और होता है, जैसे हमने ये किया था ना ls डॉट अपेंड रिमूव, इसी में आप ls डॉट सॉर्ट भी कर सकते हो, सॉर्ट से सॉर्ट हो जाती है लिस्ट। ठीक है, मतलब मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं 1 7 2 3 4 ऐसे, तो सॉर्ट करोगे, सॉर्ट ls डॉट सॉर्ट स्मॉल टू बिग। हाँ स्मॉल टू बिग ही बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको अदर वे अराउंड करना है तो फिर आपको उसे रिवर्स करना होता है लिस्ट को बस। ठीक है, आप ls डॉट सॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये लिख लो। इतने में आपका असाइनमेंट देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में सारे हैं या फिर नहीं है। चेक योर असाइनमेंट वंस। लिख लिया क्या? चलो ठीक है। तो अब हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे जो टॉपिक बचे हैं वो हैं आपके डिक्शनरी एंड सेट्स के ऊपर के थोड़े बहुत ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी एंड सेट्स के ऑपरेशंस आपको वैसे तो पता ही है कि हम डिक्शनरीज क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, है ना। उसकी कुछ ऑपरेशंस है कि उसमें हम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, उसके डेटा डालना निकालना वो सब कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सी मैं डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। इसको आई विल कमेंट आउट। ठीक है, और मैं एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। तो एक स्टूडेंट के नाम से मैं डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। ठीक है, हाँ मेरा असाइनमेंट का क्या कब तक करके लाना असाइनमेंट फिर? तो अगर नेक्स्ट वीक, जल्दी हो जाएगा तो आपको पिक्चर भेज दूँ। नहीं नहीं नेक्स्ट वीक ही लेंगे सबमिशन उसका आराम से, है ना। अगर मेरा जल्दी होगा तो तो वेट करना नेक्स्ट वीक तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर मैंने पहला की एंड वैल्यू बनाएंगे हम। सो नेम which will be let's say योगेश। ठीक है, then let's add another key of age, give it 28।
ठीक है, then let's do course, let's do it data science। ठीक है, हमने एक बेसिक लिस्ट बना लिया। ओके, ठीक है ना, हमने एक बेसिक लिस्ट बना लिया। अब देखो, so let me print that list first, so print। तो मैं सबसे पहले जब इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा, so it will be like this। इसने पूरी लिस्ट मेरी प्रिंट कर दी विद द कीज एंड वैल्यूज। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फंक्शन में और नहीं पढ़ना है, हम कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है, इसने मेरी पूरी लिस्ट ऐसे प्रिंट कर दी है। बेसिक प्रिंट करने पे यहाँ पे मेरी की एंड वैल्यू पूरे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसकी ना कोई भी की को यूज करके वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एज 20, अगर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँ वैल्यू की जगह तो वो एक लिस्ट बनेगा एंड आपका सिंटेक्स एरर दे देगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये फॉर्मेट नहीं होता है इंफॉर्मेशन डालने का। ठीक है, अब इसके अंदर वी कैन अपडेट एनी वैल्यू यूजिंग इट्स की। तो लेट्स से एज की हमें वैल्यू अपडेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट एज एंड इक्वल्स लेट्स से 22। ठीक है, एंड इसके बाद आई विल डू प्रिंट अगेन, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने एज को अपडेट किया 22 पे। तो देखो, पहले एज 28 थी, इस वाले प्रिंट की वजह से देन एज आपकी 22 हो गई, क्योंकि मैंने एज को अपडेट किया। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बेसिक वैल्यू अपडेट थी। अब वी कैन डू 3 मोर थिंग्स, जिस हम सारी कीज देख सकते हैं, सारी वैल्यूज देख सकते हैं और सारे आइटम्स देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज then student dot values and print student dot items। ठीक है, ये हमारे पास 3 नए स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 3 इसके बेसिकली फंक्शंस हैं। ठीक है, for your keys, values and items। So when we run it, so keys आ गई name, age, course, values योगेश 22 data science and items है प्रॉपर सारे टपल्स बन के आइटम्स आ गए उसके। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्शनरी को डिस्क्रिप्शन लेते हो। ये नॉर्मल ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स तो फिर नॉर्मल यूज क्यों करना है? वो हमने देखो यूज नहीं किया है, इट्स लाइक कि फॉर्मेट उसका जो पाइथन में फॉर्मेट देता है ना, जिसमें आउटपुट देता है, वो यही है। इसको समझने के लिए हमें डिक्शनरी की बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, उतने डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि आपने यहाँ पे आइटम्स पूछे थे उससे, उसने अपने आइटम्स दे दिए, जैसे भी दिए उसको ध्यान दो। ठीक है, तो ये वाले हो गए आपके पास। एंड द लास्ट की थिंग ऑन डिक्शनरीज यू हैव इज कॉल्ड पॉप। ठीक है, पॉप, पॉप पॉप। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट student dot pop and we can give it a key। ठीक है, तो इसको एक की दी मैंने, लेट्स से कोर्स। ठीक है, तो COURS कोर्स। ठीक है, अब इसके बाद आई विल अगेन प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, एंड व्हेन आई रन इट, तो देखो पहले अपना हमारे पास कोर्स अवेलेबल था, हमने जब कोर्स को पॉप किया तो कोर्स यहाँ से चला गया। मतलब पॉप यानी कि निकाल देना। हाँ, पॉप मतलब निकाल देना या बेसिकली डिलीट कर देना। तो अगर हम की डाली हमने कोर्स की, तो कोर्स एंड उसकी वैल्यू दोनों आपकी डिलीट हो जाती है। एंड यू कैन डू दिस विद एनीथिंग। ठीक है, नाउ विद दिस आपको बेसिस ऑफ पाइथन खत्म होता है। अबे क्या? इतना सारा कर दिया तो भी मेरे खत्म हुआ है।
हाँ, दिस इज वेरी बेसिक कि हाँ, बस इंट्रोडक्शन मिला है पाइथन का। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ पाइथन। कुछ सीखना है अभी। ठीक है। जो मैं बोलूंगा इंट्रोडक्शन हुआ, या आपका बिल्कुल लाइक एक फाउंडेशन बनी है पाइथन में कि आपको पाइथन अब समझ आने लगी है कि आपके सामने कोई कोड लिखा है, तो यू बेसिकली नो कि पाइथन का कोड है, एंड कुछ कुछ आपको समझ आएगा कि हाँ ये मे बी ये कर रहा है, मे बी ये कोड ये कर रहा है, एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है ना। डीप में आपको अभी भी नहीं समझ आएगा, बट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाउ। ठीक है। तो इतना एक बार ये नोट करना है तो कर लो। ये सारे मेथड्स एंड फंक्शंस हैं, इनको नोट करना है कर लो, उसके बाद आपको असाइनमेंट देंगे। ठीक है। एंड व्हाट्सएप आपका इसमें लॉगिन है, आपके लैपटॉप में आपका व्हाट्सएप लॉगिन है मेरे फोन में कोई सा भी, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर नहीं अवेलेबल होगा फिर मैं पेन ड्राइव में डाल के आपके लैपटॉप में डाल दूंगा। वैसे तो कहीं और है, कंप्यूटर देख लो, अगर है तो ठीक है, ना पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मेरा है या फिर मेरा है, चेक कर लो, जी का। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, मैं एक बार इतने आपको असाइनमेंट का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लोड अभी चैट लोड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको इतने ना एक बार असाइनमेंट का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो क्या हो रहा है? लेट मी डू, क्या सही लग रहा है। दिखाओ, डिक्शनरी स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू आएगा। टीचर स्टूडेंट्स इक्वल टू हाँ ठीक है, मैं वो आपको असाइनमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ए इक्वल टू की वजह से इतना सारा दिमाग खराब है। होता है, होता है। तो ये रहा आपका असाइनमेंट। ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस है। ठीक है। डिफाइंड एज इजी, मीडियम, हार्ड, जो इसके डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से डिफाइंड है। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ सिंगल कोड फाइल। आप हर एक क्वेश्चन का ऐसे जैसे डेफ क्वेश्चन 1 एंड ब्रैकेट, पैरामीटर्स नहीं यूज करेंगे हम। ठीक है, डेफ क्वेश्चन 1 एंड ब्रैकेट, एंड उसके अंदर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो कटिंग में पढ़ना। तो लास्ट में जब मैं देखने का भी नहीं है। सॉरी, वो देखा था चैट कितना लोड है। जब मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो एक बार मेरे पे फोकस किया करो, ऐसे बीच बीच में इधर उधर मत किया करो। ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज क्रिएट अ पाइथन फाइल। उसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस के नाम कैसे रहेंगे? डेफ क्वेश्चन 1 एंड उसके अंदर क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, डेफ क्वेश्चन 2 उसके अंदर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। किसी के अंदर भी आप पैरामीटर्स नहीं देंगे। ठीक है। तो इट शुड बी लाइक कि आपने सारे फंक्शंस बना दिए, लास्ट में आई कैन राइट लाइक क्वेश्चन 1, कॉल द क्वेश्चन 1 का फंक्शन, एंड क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन विल बी प्रिंटेड, या क्वेश्चन 1 का जो भी इनपुट है, जो भी है कोड है वो रन होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। इस तरीके से आप ये असाइनमेंट करेंगे। ये असाइनमेंट मैं आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप है आपके फादर के पास चला जाएगा, उसमें भी डाल दूंगा, एंड आपको भी आपके लैपटॉप पे भी ट्रांसफर कर देता हूँ असाइनमेंट। ठीक है। एक बार देख चैट्स वगैरह छोड़ो, मैं पेन से ट्रांसफर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। ये तो ज्यादा है ना, तो मतलब मम्मी का है ये। कोई बात नहीं, वो टाइम से ही कि मैं पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, आप आराम से ये असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। आप वो पहले कोड अपना लिख लो। ठीक है। टीचिंग वाला पार्ट जो मैं बताना था आज के लिए इतना ही रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट विद लाइक मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, तो उसे अगले वीकेंड से स्टार्ट करेंगे। डन। ओके। सो मैं भी रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करता हूँ फिलहाल। ठीक है। ओके, थैंक यू।